हाय, विजडम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 4 आज पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। थ्योरम है कुछ, उस थ्योरम पर आज डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। छोटे छोटे क्लास लेके चल रहे हैं क्योंकि आप समस्या को समझ रहे हैं। मेन टारगेट है मेरा पहले बच्चे को पढ़ने के लिए आदत लगाना। बहुत बड़े बड़े क्लास बच्चे अभी पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता। छोटे छोटे क्लास में कॉन्सेप्ट को हम देकर और चाह रहे हैं कि बच्चे को हम समझा दें। मेन मेरा समझाना मकसद है, समझ जाए तो बच्चा, उसके बाद लंबा क्लास हम ऑनलाइन डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। तो सब आज है ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर में एग्जाम्पलर, जो एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे, है ना। एक एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये 2 है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगा। यहाँ समझा देते हैं आपको आखिर ये थ्योरम प्रूव कैसे किया जा सकता है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश हिंदी दोनों वाले बच्चे के लिए है, समस्या नहीं होगी, धीरे धीरे समझते चलिए आप। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, एंगल बी की बात कर रहे हैं, एंगल क्यू की बात कर रहे हैं, ओके। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। अब बात होती है एक्यूट एंगल क्या है, थोड़ा जान सकते हैं। एक्यूट होता है जो 90 डिग्री, कितना, लेस देन 90 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन 90 डिग्री जो होगा ना, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री को बोलेंगे, जिसको हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। न्यून को मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, जहां क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू है, प्रूव दैट एंगल बी, सिंबल, एंगल का सिंबल ऐसे होता है, ओके। एंगल का सिंबल ऐसे होता है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। यदि एंगल बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी बराबर साइन क्यू। हमको साइन बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए हमको प्रूव करना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है। इसमें ए बी और सी पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, तो यहां लिख सकते हैं सॉल्व इट। मान ले दो समकोण, समकोण को लिए 90 डिग्री होना अनिवार्य है। दो समकोण त्रिभुज है, लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्रायंगल्स, ओके। ए बी सी और पी क्यू आर, कहा क्या नाम है, ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। जहां साइन बी, एंगल साइन क्यू बराबर प्रूव कर देना, ओके। तो कह राइट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर वेयर साइन बी बराबर साइन क्यू प्रूव्ड है, ओके। प्रूव कर देना हमको, इसको एसी को प्रूव कर देना है। अब बात करते हैं, क्या हम जानते हैं कि एंगल बी की जब बात किया जाए तो बेटा, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर ये एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये तो एच होगा ही ना मेरा। तो इस सामने वाला एंगल को अगर हम ले ले, इसको अगर पी, तो ये बी हो गया। तो हम साइन एंगल लेते हैं अगर ये, तो साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका दोनों का रिलेशन अरे होना चाहिए ना। अरे इसके दोनों का रिलेशन किसके साथ, एच के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। साइन बी बराबर क्या होता है, साइन बी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अब बटा एच क्या है, ए और बी, क्या होगा, ए और बी, ओके। उसी तरह अगर इसको लिया जाए बेटा, ठीक है, एंगल के सामने वाले की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की बात हो जाए, तो पी बाई पी क्यू क्या है, टी आर बटा
पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी। साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बटा पी क्यू। यह मेरा हो गया। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से, पी बाई एच, इसको भी पी बाई एच हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव, देन ए सी बटा ए बी बराबर पी क्यू पी आर बटा पी क्यू। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम ये हमको मालूम था, ये हमको पहले ही मालूम था कि साइन बी बराबर साइन क्यू कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बाई ये यानी कि ए सी बटा क्या है, ए बी इक्वल पी आर बटा पी क्यू। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ही, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम कह सकते होगा। तो हम मान लेंगे ए सी बटा पी क्यू। क्यों पी क्यू ले लिए हैं, क्योंकि जब एक दूसरे के बराबर है तो ये वाला भाग भी तो यहाँ लिख सकते हैं ना, कैसे, जैसे कि ए सी जो है बटा ए बी है बराबर पी आर बटा पी क्यू है, तो ये इसको यहाँ ला सकते हैं, ये इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ये ले जा सकते हैं, तो हाँ आराम से ले जा सकते हो। एक लेकर हमको ये बताना है कि ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए हैं, इसको पी आर को यहाँ ला दिए, ए बी को वहां ला दिए। क्यों, क्योंकि ए सी जो है ना, उसके बाद ये पी आर के बराबर हमको कर देना है। ठीक है, ये ए बी इसके बराबर एक दूसरे के क्रॉस करके रख देंगे, तो क्या कर देंगे, यहाँ रख देते हैं, तो ए सी बटा क्या हो जाएगा पी आर और ए बी बटा पी क्यू मान लेते हैं, वो के है, क्या है, के है, के मान लेते हैं, सेज यानी माना। तो हम पाइथागोरस के हिसाब से इस इक्वेशन पर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का नाउ द यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो कह सकते हैं इसको, अगर हिंदी वाला लिखना है तो क्या लिखेंगे, है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय लागू करने पर या से, तो मेरा क्या होगा, BC, यानी कि अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा, BC की बात करें या CB की बात करें, BC बराबर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या चीज, यानी कि बेस का स्क्वायर क्या गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी AC कहाँ है, ये AC यही ना है, A और C, A और C और A और B यही ना है, यानी कि H का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तो BC बराबर मेरा ये वैल्यू आया कि नहीं है, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ है, पाइथागोरस में लोग जान चुके हैं क्या होता है बुआ, यानी बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आया, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 से, तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। उसी तरह अगर इससे निकालना है तो क्या करेंगे, ये बी निकालना हो तो, यानी कि आर क्यू निकालना हो या पी आर निकालना हो तो क्यू आर निकालना हो तो क्या करेंगे, उसी तरह पी आर यानी कि किसमें से घटा देंगे, पी क्यू में से घटा देंगे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर में से ये क्या होगा, पी आर का स्क्वायर घटा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दो यह इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप लोग मान लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं, ये ऊपर वाले को मिटाते हैं तो बात करते हैं। ठीक है, इतना तो हमको मालूम चल चुका था, क्या चीज, BC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। उसी तरह QR बराबर रूट अंडर RQ का स्क्वायर, नहीं है P, सॉरी
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ये मालूम चल गया हमको। तो यदि इफ या यदि कह सकते हैं, है ना, बीसी बटा क्यू आर अगर कर दे, बीसी बटा क्यू आर, क्यों बीसी बटा क्यू आर क्या है, अब बता दें, दोनों का रेशियो हम निकाल देंगे। रेशियो तो जानते हैं, एंगल के निकाले रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या होगा, बीसी क्या है, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। हमको ये दूसरे को परपेंडिकुलर जब दोनों को निकाल दिए हैं, बेस को दोनों पर निकाल दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। और हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये मान दिया हुआ है आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इतना हमें मालूम चल गया, है ना, जिससे हम क्या करेंगे, इसके बराबर भी हम लोग के मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, के इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, ठीक है। हम लोग क्या कीजिए, जैसे कि इसका रेशियो लिए हैं और क्या मान लिए हम लोग, के मान लिए, उसी तरह बीसी बटा क्यू आर दोनों को रेशियो लिखकर हम के मान लेते हैं। क्यों के माने हैं कि एक तो मेरा जो रियल वैल्यू दिया था उस पर निकाले हैं, और एक पाइथागोरस के को निकाल कर रेशियो निकाले हैं। अब दोनों को एक दूसरे की इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब जब दोनों को एक दूसरे की इक्वल करते हैं तो देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या देता है, ठीक है, देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या देता है, ठीक है। समीकरण 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, ये है, ये दिया हुआ है मेरा ना, AC बटा पी क्यू बराबर AB बटा पी क्यू BC बटा क्यू आर। अब देखिए क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर आ गया कि नहीं आया, क्योंकि इसके बराबर ही ना के माने थे, इशारा के बराबर के है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये वैल्यू क्या है, के है। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके टोटल मान इस सब के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं, के बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर BC बटा क्यू आर। बोलिए, ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, एंगल जो होगा क्या होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल। मतलब हम ये आसानी से साबित कर दिए, बतला दिए, है। ये क्या हुआ, एंगल जो था बी और एंगल क्यू एक दूसरे के बराबर था, ठीक है। और ये अगला